नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वही मैट्रिक्स का जो चैप्टर था उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज मैट्रिक्स के जो संक्रियाएं होंगी, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले संक्रिया हम पढ़ेंगे योग संक्रिया या एडिशन। योग या एडिशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी दो मैट्रिक्सों का एडिशन किस प्रकार से होगा। साधारण जो अपने स्केलर संख्या होती है उस तरीके से होगा या अन्य किस विधि से, और इसके लिए क्या शर्त होगी। सबसे पहली शर्त है कि जैसे मान लीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 3 और मैट्रिक्स बी है वो है अपने पास 1 और 2। प्रश्न ये है कि क्या हम इनको जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 का है और ये 2/1 का। मैट्रिक्स के योग की पहली शर्त यही है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अर्थात ये 2/2 का है तो बी इसमें ऐड तभी होगा जब ये 2/2 का मैट्रिक्स होगा, अन्यथा योग नहीं होगा। तो ए मैट्रिक्स अपने पास 2 3 4 3 और मैट्रिक्स बी है अपने पास ये 2/2 का मैट्रिक्स, बी है अपने पास -1 2 3 2, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ये 2/2 ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये तो शर्त हुई कि ऐड करने के लिए दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर या क्रम समान होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इनको ऐड कैसे करेंगे। ऐड करने के लिए मान लीजिए अपन ने मैट्रिक्स लिया ए आई जे, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको ए आई जे से डिनोट किया और इसका ऑर्डर है m इंटू एन, और बी जो मैट्रिक्स है उसको लिया हमने बी आई जे, ये भी ऑर्डर सेम m इंटू एन का आपके पास है। इनका एडिशन a प्लस बी बराबर क्या होगा, इसका जो मैट्रिक्स होगा उसमें जो ए आई जे एलिमेंट्स हैं वो बी आई जे में, यानी संगत अवयव आपस में ऐड हो जाते हैं और जो मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगा वो भी सेम ऑर्डर का प्राप्त होगा। अर्थात अपने को जो सी, इसको मान लीजिए सी मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रहा है, सी आई जे बराबर सी मैट्रिक्स आपको नया प्राप्त हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूँ एक मैट्रिक्स 1 2 -1 2 4 3, ये मैट्रिक्स है आपके 2/3। मैट्रिक्स बी लेता हूँ मैं 3 2 4 3 5 9, ये भी 2/3। पहली शर्त यहाँ कंप्लीट हो रही है कि मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का ए और बी भी 2/3 ऑर्डर का है। तो अब इनका जो एडिशन होगा a प्लस बी जो होगा वो होगा आपके संगत अवयव में, यानी a11 में b11 ऐड होगा, a12 में b12 ऐड होगा, a13 में b13 ऐड होगा, a21 में b21 ऐड होगा और आपके a22 में b22 और a23 में b23 ऐड होगा। कहने का तात्पर्य ये 3 1 में ऐड, तो ये इनका सम 1 + 3 पहला अवयव हो गया, दूसरा अवयव होगा 2 + 2, तीसरा अवयव -1 + 4 और 2 + 3 4 + 5 3 + 9 इक्वल्स टू अपने पास 3 4 4 3 5 9 और 12, ये हमें एक नया मैट्रिक्स जो a प्लस बी आपको प्राप्त हो गया है। हाँ, तो जनरल रूप में मैं जैसे ये मैट्रिक्स है इसको a11 a12 a13 a21
A22, A23, A31, A32, A33 और B मैं मैट्रिक्स लेता हूँ B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33 ये दो मैट्रिक्स हैं सामान्य फॉर्म में। तो इनका जैसे कि अपने एग्जाम्पल में देखा, जो सी मैट्रिक्स होगा ए बी सी ए प्लस बी, वो होगा आपके A11 प्लस, यानी संगत अवयव आपस में ऐड होंगे, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33, जो कि हम मान सकते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये मैट्रिक्स कहने का तात्पर्य सी आई जे इज इक्वल्स टू होगा ए आई जे प्लस बी आई जे। इस प्रकार से आपको ये 3x3 के उदाहरण से हमने बात की, तो इससे जो प्राप्त होगा सी मैट्रिक्स वो भी 3x3 का आपको प्राप्त होगा। यानी कहने का तात्पर्य कि आपको किसी भी समान क्रम के मैट्रिक्स में आप समान क्रम का मैट्रिक्स जोड़ सकते हैं और उससे जो प्राप्त होगा योगफल वो भी एक समान क्रम का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब हम जो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या योग संक्रिया गुणधर्मों की बात करते हैं। सबसे पहले एडिशन की जो प्रॉपर्टी है क्रमविनिमयता, यानी मैट्रिक्सों का जो योग होता है वो क्रमविनिमय होता है, अर्थात मैट्रिक्स ए और बी का योग बी प्लस ए के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। ए मैट्रिक्स 2 -1 3 0 और बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 1 2 और 0 5। ये 2x2 के मैंने दो मैट्रिक्स लिए हैं और इनके लिए मैं क्रम विनिमयता, यानी किसी भी संक्रिया में क्रम विनिमयता से तात्पर्य यह है कि उनका क्रम बदलने पर, संक्रिया लगाने पर भी मान नहीं बदले तो कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय कहलाती है। तो यहाँ पे पहले मैं a प्लस बी फाइंड करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि a प्लस बी के लिए 2 -1 3 0 ये मैट्रिक्स a 2x2 का है, प्लस b 1 2 0 5 और ये 2x2 का मैट्रिक्स। मैंने बताया था कि ये जुड़ेंगे संगत 2 और 1 3 -1 2 1 3 और 0 3 0 और 5 5। ये आपके प्राप्त हो गया a प्लस बी। अब हम ज्ञात करते हैं b प्लस ए। b प्लस ए में पहले लिखता हूँ मैं b 1 2 0 5 2x2 ऑर्डर का है ये। दूसरा लिखता हूँ मैं 2 -1 3 0 2x2 ऑर्डर का, इक्वल टू ऐड करता हूँ तो 3 2 -1 1 0 प्लस 3 3 और 5 प्लस 0 5। ये भी आपको 2x2 ऑर्डर का जो प्राप्त हुआ है। आप यहाँ से देखिए a प्लस बी 3 1, b प्लस ए 3 1, a प्लस बी में 3 5 और ये 3 5 के, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम, यानी जो अवयव हैं दोनों के समान, यानी दोनों समान मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए, यानी ये कॉम्यूटेटिव है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है एसोसिएटिविटी या साचर्यता। साचर्यता से तात्पर्य कि कोई भी 3 मैट्रिक्स लें, उनका एडिशन आप पहले 2 में ऑपरेशन करेंगे और 2 के बाद फिर जो योगफल आए उसको तीसरे में। यहाँ पहले b प्लस सी को ऐड करके a ऐड करें, या दूसरे तरीके से पहले a प्लस बी को ऐड करके c ऐड करें। तो अगर वैल्यू सेम आती है तो वो साचर्यता होगी। इसको भी हम एक उदाहरण से सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। a इज इक्वल्स टू 2 0 -1 2
A2/2 का साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप इसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको सिद्ध कर सकते हैं। 3, 4, 9, 2 ये 2/2 का B है और C जो मैट्रिक्स है वो 3, -2, 4 और 5 ये भी 2/2 के। ये तीन मैट्रिक्स मैंने लिए हैं क्योंकि एडिशन के लिए ये पहली शर्त ये थी कि ऑर्डर सेम हो, तो 2/2 के मैंने लिए हैं। पहले मैं फाइंड करता हूँ LHS को, इसके देखते हैं कि पहले B + C मैं फाइंड करता हूँ। तो B + C में 3, 4, 9, 2 प्लस 3, -2, 4, 5 इनको ऐड करूंगा तो 3, 3, 6, 4 -2 2, 9, 4 13, 2, 5 7 ये B + C आ गया। अब इस B + C में मैं ऐड करूंगा A, तो A + B + C आपको A 2 0 -1 2 प्लस जो आपको B + C प्राप्त हुआ था 6 2 3 और 7 ये आपको प्राप्त होगा। ऐड करेंगे 2 6 8 0 2 2 13 -1 12 और 2 7 9 ये आपको प्राप्त हो गया A + B + C। RHS में मैं देखता हूं कि पहले A + B हम फाइंड करेंगे। तो A + B पहले A लिखा 2 0 -1 2 प्लस B लिखा 3 4 और 9 2 इज इक्वल्स टू इसको ऐड किया तो 2 3 5 0 4 4 9 -1 8 2 2 4। अब इसमें मैं ऐड करता हूँ C। यहाँ पे आपने देखा कि पहले B और C को ऐड करके A ऐड किया, यहाँ पहले A और B को ऐड करके फिर C ऐड करेंगे। तो A + B का जो रिजल्ट आया उसमें C ऐड अप करेंगे अपन। तो पहले A + B अपने को प्राप्त हुआ 5 4 8 4 और C जो अपने पास है 3 -2 4 5। ऐड करने पर आपको देखेंगे कि 5 और 3 8 4 -2 2 8 4 12 और 4 5 9। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स 8 2 8 2 12 9 12 9 आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि A + B + C = A + B ब्रैकेट प्लस C के बराबर, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करते हैं। अब है एडिटिव आइडेंटिटी या योग्य तत्समक। योग्य तत्समक के बारे में अपन जानते हैं। तत्समक अवयव या मैट्रिक्स वह होगा जिसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करने पर जो वैल्यू है वो उसी मैट्रिक्स के बराबर है। जैसे A + 0 = A बराबर 0 + A। यहाँ इसका एडिटिव आइडेंटिटी शून्य मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स के बारे में अपन बात करें या तो ये दोनों तरफ से, और जिस क्रम का मैट्रिक्स होगा उसी क्रम का शून्य मैट्रिक्स होगा। जैसे A बराबर मैं ले लेता हूँ 3 4 -2 3 2 1। ये आपके 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमने लिया। तो इसका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो होगा 0 0 0 0 0 0। ये भी 2/3 ऑर्डर का, यानी 2 पंक्ति और 3 कॉलम इसमें होंगे। तो यहाँ पे A + 0 देखते हैं अपन। तो 3 4 -2 3 2 1 प्लस 0 0 0 0 0 0 ऐड किया तो आपको वही प्राप्त होता है 3 4 -2 3 2 1 जो कि वापस A के बराबर। इसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं 0 + A। तो इसका जो आइडेंटिटी इनवर्स होगा वो किसी भी मैट्रिक्स का वो उसका उसी क्रम का शून्य मैट्रिक्स होगा। नंबर 4 जो आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स या योग प्रतिलोम। योग प्रतिलोम मैट्रिक्स, इसका माइनस योज्य प्रतिलोम किसी मैट्रिक्स का उसका ऋणात्मक मैट्रिक्स जो होगा वो योज्य प्रतिलोम होगा। यानी A प्लस इसका -A बराबर 0 बराबर -A और प्लस A।
यानी मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स ए है, 2/2 का मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल, 2 3 4 -1, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस ए इज इक्वल्स टू सबके माइनस जो है -2 -3 -4 और +1। यहाँ आप देखते हैं कि ए में ए ऐड -a ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी आपको प्राप्त होना चाहिए, तब वो इनवर्स एडिटिव होगा। तो यहाँ पे 2 -2 3 -3 4 -4 और -1 +1 इज इक्वल्स टू इसका आइडेंटिटी आपको जीरो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो रहा है। तो इसी प्रकार आप ये प्रूव कर सकते हैं -a + a, तो आपको इसका एडिटिव इनवर्स भी आपको प्राप्त हो जाता है। अब देखते हैं अपन सेकेंड ऑपरेशन मैट्रिक्स में डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्सों का अंतर। तो ठीक जिस प्रकार एडिशन के लिए शर्त थी कि जो मैट्रिक्सों के एडिशन के लिए शर्त ये थी कि जो मैट्रिक्सों का ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम या क्रम सेम होना चाहिए, उसी प्रकार अंतर के लिए भी वही शर्त है कि दोनों का ऑर्डर सेम। यहाँ a i j m × n, b i j m × n दोनों सेम ऑर्डर के आपने लिए हैं, और इनका परिभाषा भी वही उसी प्रकार से परिभाषित होगी कि इसका जो अवयव होंगे वो जो परिणामी आएगा उसमें संगत अवयव में संगत अवयव यानी ए आई जे में से बी आई जे सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो सी आई जे यानी सी आई जे बराबर ए आई जे माइनस बी आई जे। या एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं ए 3 2 0 -4 2/2 का और बी 2 5 और 9 4 का 2/2 का मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो परिणामी होगा a माइनस बी वो होगा 3 -2 यानी क्रॉसपॉन्डिंग में से क्रॉसपॉन्डिंग 2 -5 0 -9 और -4 बराबर 3 -2 1 -3 -9 -8। ये आपके परिणामी वही 2/2 का आ गया। इसी प्रकार मैं b माइनस ए फाइंड करना चाहूँ तो आपके 2 5 9 4 और -3 2 0 -4 इज इक्वल्स टू 2 -3 -1 5 2 3 9 -0 9 और 4 -4 यानी प्लस हो जाएगा और ये 8। तो यहाँ आप देखते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पालन नहीं करते। a माइनस बी इक्वल्स नॉट b माइनस ए, यहाँ कोई एडिटिव इनवर्स भी नहीं होगा, इसका आइडेंटिटी भी नहीं होगा और एसोसिएटिव भी नहीं होंगे। अब हम जोड़ और बाकी से संबंधित कुछ उदाहरण लेते हैं और उनसे संबंधित कुछ सवाल जो आपके एनसीईआरटी बुक आरबीएससी आदि में भी हैं। जैसे यदि a 4 3 -2 5 -2 1 b 3 4 -1 5 -1 3 देन फाइंड 2a + 3b, यानी आपको दो मैट्रिक्स a और b दिए गए हैं तो आपको 2a + 3b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे 2a + 3b। सॉल्यूशन 2a + 3b मतलब दो एक स्केलर नंबर है यानी अदिश राशि है। आप जान चुके हैं पहले कि किसी भी अदिश राशि से मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो सारे अवयव उसके गुणा हो जाते हैं। 2 4 3 -2 5 -2 1 प्लस 3 3 4 -1 5 -1 और 3। यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 3 -2 5 और 5 10 -4 और ये 2 प्लस 3 2 जा 6 और -4 3 3 जा 9 3 2 जा 12 -3 15 -3 और 9। इनको ऐड करेंगे तो 8 + 9 6 + 12 -4 -3 10 + 15 -4 + -3 और 2 + 9 इज इक्वल्स टू इनको ऐड किया 17, इनको ऐड किया 18, इनको ऐड किया -7 25 और इनको ऐड किया -7 और ये 11। तो ये आपको ये इस प्रकार का सवाल आपको प्राप्त हो जाता है, उसका हल प्राप्त हो जाता है 2a +
3 भी। तो आज का जो मैट्रिक्स से संबंधित योग और बाकी संक्रिया हमने सीखी। अगले वीडियो में हम गुणन संक्रिया, इसका प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात करना और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा और कंपटीशन में आईआईटी में इनमें जो सवाल आएंगे उनको अपन देखेंगे।